बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी। दिल्ली की नई नवेली सरकार का आज पहला असेंबली सेशन था और इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही बवाल हो गया। आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के चयन पर ये बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना, कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। दरअसल दिल्ली असेंबली में ये पूरा हंगामा हुआ शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर, जो कि पहले सीएम दफ्तर में लगी थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये तस्वीर बीजेपी की नई सरकार ने हटवा दी और इसे हटाकर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई। लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी के मुताबिक बीजेपी ने बाबा साहब की फोटो हटाकर दलितों की तौहीन की। और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया। असेंबली शुरू होते ही सबसे पहले सीएम समेत सभी अरकान असेंबली ने हलफ लिया। इसके बाद मोशन पास कर विजेंद्र गुप्ता को अनअपोज स्पीकर चुना गया। आतिशी को पहली बार बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सीधा ही इस मामले पर बीजेपी को घेर लिया। दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। आतिशी का इतना बोलना था कि इसके बाद असेंबली में जबरदस्त हंगामा हो गया। ये अराजकतापूर्ण व्यवहार निंदनीय है। सदन के पहले दिन ही, कार्रवाई शुरू होते ही इस प्रकार की अराजकता सदन में फैलाना, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य, उनको ये शोभा नहीं देता। ये पूरी तरह से अराजकता है, नियमों का उल्लंघन है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। कार्रवाई चलती रही लेकिन आतिशी भी बोलती रही। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी जाती रही। जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला, ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहां आपको बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। पहले ही दिन हंगामा हुआ तो विजेंद्र गुप्ता ने भी सीधी चेतावनी दे डाली। अध्यक्ष जी, आपको तो बधाई है। सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। मैं विपक्ष के अनिल झा को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बधाई प्रस्ताव पर। आप उसको ही नहीं बोलने दे रहे, आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे। आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कौन होगा? अनिल झा। अनिल झा अपनी बात कहेंगे। अनिल झा बधाई प्रस्ताव पर बोलेंगे। पहले ही दिन हंगामे के बाद दिल्ली असेंबली के आने वाले दिन और भी एक्शन भरे होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिसे लेकर अभी से हुक्मरान जमात और अपोजिशन आमने सामने है। आज सारे नए विधायकों का शपथ ग्रहण है, उसके बाद में स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद में कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। दिल्ली असेंबली में आज पहले ही दिन जो तस्वीर दिखाई दी, उसे देखकर बखूबी कहा जा सकता है कि हंगामा तो बस अभी शुरू ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।